किस कर्म के फलस्वरूप हिडिंबा भीम की पत्नी हुई जबकि वह एक राक्षसी थी? किस कर्म के? देखो, किसी का भी किसी से कोई सुख या दुख का संबंध जुड़ता है, कोई ना कोई कर्म तो है ही है। बिना कर्म के तो कोई पति पत्नी होता नहीं। पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म का संबंध होता ही है। और पति पत्नी में ही नहीं, ये भाई भाई में भी होता है, यहाँ तक कि दुश्मन दुश्मन में भी होता है। यदि कोई हमसे दुश्मनी कर रहा है, हम किसी से कर रहे हैं, न जाने किस जन्म का कौन सा ऐसा है, अदला बदला हो रहा है, ये कर्म विपाक है। तो कोई ना कोई तो संबंध होता है। कौन सा कर्म है? जहाँ पर ये कथा आई है वहाँ तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है महाभारत में कि पूर्व जन्म का इतिहास हिडिंबा का के कौन थी। फिर भी आपने पूछा है तो इसका उत्तर है कि कोई भी संबंध, केवल हिडिंबा और भीम का संबंध नहीं। क्योंकि आपको लग रहा है कि भीम तो मनुष्य थे, ये राक्षसी थी, तो राक्षसी का संबंध मनुष्य से कैसे हो गया? तो जब किसी से हमारा अचानक ही प्रेम हो जाए, किसी से भी हो जाए, तो कोई ना कोई तो होता है कर्म का संबंध, चाहे वो सुख का। और ये आवश्यक नहीं है कि किसी से भी हमारा प्रेम है तो ये कोई पुण्यों का फल है। हो सकता है पाप का फल भी हो सकता है जिससे हम प्रेम आज कर रहे हैं वो हमको दुख दे, और इतने दुख दे कि सहन नहीं कर पा रहे हैं, आत्महत्या तक हमने कर ली दुखी होकर के, ये भी होता है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे पुण्य का प्रभाव है, हमारा किसी से प्यार हो गया। हो सकता है हमारे पापों का फल हो। और कई बार मैंने देखा स्त्रियां कहती भी, न जाने किस जन्म का मेरा पाप था जो ऐसा मेरे पल्ले पड़ा है, ये भी कहती। तो हम कैसे कह दिए कि पुण्यों का फल है? ये पाप का ही फल हो सकता है। लेकिन ये बात सच है, किसी न किसी जन्म का संबंध होता ही है, और तभी ये पति पत्नी बनते हैं। अब कौन सा संबंध है, ये तो गहन कर्मणो गति, वहाँ तो लिखा नहीं महाभारत में जहाँ पर कथा ये